अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का तीसरा मैच खेला जाना है। एज़ वी ऑल नो कि 4 मैचेस की सीरीज़ थी ये T20, जिसमें पहला मैच तो बारिश की नज़र हो गया था। दूसरे मैच में पाकिस्तान को तकरीबन 21 रन से जो है वो इंग्लैंड ने शिकस्त दी थी। पाकिस्तान ने अच्छा जो है वो कोशिश अच्छी की थी। फ़खर जमान ने भी काफ़ी अच्छा खेला था, बाबर आज़म भी काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन जिस तरह हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी टीम पता नहीं ग्राउंड पे उसे क्या हो जाता है कि उसे इतनी जल्दी होती है कि जल्दी जल्दी की जो है वो काम ख़त्म हो, क्रिकेट ख़त्म हो और वापस जाएं। क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा था, जिस तरीके से आ रहे थे और आके छक्के चौके मारने की कोशिश में एक स्ट्राइक रोटेट करना होता है, वो रोटेट नहीं कर रहे थे, बल्कि छक्के चौके मार के जो है वो वापस जा रहे थे। और इस तरीके से कुछ जल्दी जल्दी में मैच जो है वो उनके हाथ से निकल गया और पाकिस्तान को दूसरे T20 में 21 रन से तकरीबन शिकस्त हुई थी। आज सीरीज़ का तीसरा T20 मैच खेला जाना है, लेकिन उसमें एक अहम तब्दीली इंग्लैंड की जानिब से देखी जा रही है। इंग्लैंड के जो कैप्टन है जॉस बटलर, वो जो है वो घर चले गए हैं दूसरे मैच के बाद छुट्टी पर, क्योंकि उनको कुछ पर्सनल काम है। उनकी वाइफ जो है वो बीमार है, जिसकी वजह से उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से जो है वो छुट्टी की दरख्वास्त की थी और उनकी कबूल हो गई। लिहाजा वो तीसरे T20 मैच में जो है वो शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे। और उसके बाद जो है वो इंग्लैंड के बैट्समैन, बॉलर, ऑलराउंडर मोइन अली जो हैं वो कैप्टनसी करेंगे, यानी वो लीड करेंगे इंग्लैंड की टीम को। आज T20 मैच खेला जाना है। बाबर 11 क्या करता है ये तो सारा ग्राउंड पे पता चलेगा, लेकिन ख़दशा एक ज़ाहिर ये किया जा रहा है कि हो सकता है कि बारिश हो जाए। पहले मैच में भी बारिश हो गई थी और इस तरीके से मैच जो है वो ज़ाया हो गया था। और आज भी बताया जा रहा है कि तकरीबन कुछ 60-50% चांसेस हैं बारिश के भी, और हो सकता है कि बारिश हो जाए। हम तो यही चाहेंगे कि बारिश ना हो, क्योंकि थोड़ा एक प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा बड़ी टीम के साथ। और फिर ज़ाहिर है जो प्लेयर्स हैं उनको भी अगर टीम जीतती है तो उससे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। तो जॉस बटलर जो है वो नहीं होंगे। पिछला मैच था, सेकंड मैच था, उसमें जॉस बटलर ने तकरीबन 84 रन्स बनाए थे और वो मैन ऑफ द मैच भी करार पाए थे। उन्हीं की बदौलत जो है वो इंग्लैंड ने एक अच्छा स्कोर जो है वो बोर्ड पे डाला था। लिहाजा वो नहीं होंगे तो पाकिस्तान के पास चांस होगा कि वो अच्छा जो है वो एक विनिंग मूवमेंट उनका हो सकता है, विन से स्टार्ट लिया जा सकता है और आगे जो मैच है उसको बराबर भी किया जा सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें तब होंगी जब मैच होगा। वी रियली होप कि आज जो है वो मैच हो जाए, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो मैच देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम अपनी टीम को देखें कि वो कितना पानी में है। पिछला मैच तो हार गई है, अगला मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। इससे ज़ाहिर है एक T20 वर्ल्ड कप जो स्टार्ट है, इट्स ऑलमोस्ट अराउंड द कॉर्नर, और उसमें एक अच्छा स्टार्टर मिल जाएगा तो खुशी भी होगी कि हम विनिंग जब जीत के जाते हैं ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस होता है। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप वर्ल्ड कप स्टार्ट करेंगे तो आगे बहुत बड़े बड़े मुकाबले हैं, उन मुकाबलों के लिए होप्स हो कि हम तैयार हो जाएं। इसी तरह जो इंडियन क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हैं हार्दिक पांड्या, उनके हवाले से बड़ी खबरें जो हैं वो आजकल सोशल मीडिया पर, चाहे वो मीडिया हो, इंडियन मीडिया स्पेशली जो है वो बड़ा ब्रेक कर रहा है कि उनकी और उनकी वाइफ की डिवोर्स हो गई है या उन्होंने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। ये तमाम ख़बरें जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर कोई नई खबर आ जाती है। जिस तरीके से उनकी वाइफ हैं वो भी बड़ी क्रिप्टिक किस्म की पोस्ट्स करती हैं मीडिया पर, और उन्होंने जो है वो दोनों की जानिब से कोई तस्दीकी पैगाम तो नहीं आया, ना ही कोई उन्होंने पोस्ट ऐसी लगाई है जिसमें इस बात की तस्दीक की जाए, कंफर्म किया जाए कि उन दोनों के दरमियान डिवोर्स हो रही है, ये डिवोर्स हो गई है। लेकिन बहुत बड़े बड़े इदारे जो हैं वो इस चीज़ की प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, इस चीज़ को कंफर्म करार दे रहे हैं कि हार्दिक पांड्या जो हैं वो उनकी वाइफ, जिनके साथ उनकी 2020 में उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी और उनमें उनका एक बेटा भी है, नताशा उनकी वाइफ का नाम है, उनसे जो है वो तलाक ले रहे हैं। ये तमाम मामला तब पेश आया जब मुंबई इंडियंस का कैप्टन बनाया गया था हार्दिक पांड्या को, लेकिन वो एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो ना दिखा सके IPL में। लोगों ने काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया था उनको और उनकी वाइफ को। लेकिन अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि ये जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं, इनकी जो फैमिलीज़ होती है वो हमेशा ग्राउंड में आती हैं, एक सपोर्ट सिस्टम होता है, सपोर्ट कर रही होती हैं। लेकिन मुंबई इंडियंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या जो पहली दफ़ा कैप्टन बने थे, और बज़ाहिर तो उनकी वाइफ और उनकी फैमिली को वहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ पे पूरे जो IPL का मैच था उसमें वो ना दिखी। अक्सर औक़ात वो दिखती होती हैं, उनकी वाइफ और उनका बेटा। लेकिन मुंबई इंडियंस का मैच जो IPL में जितनी भी जर्नी गई है उसमें वो नज़र नहीं आई। इसलिए ये र्यूमर्स जो हैं वो काफ़ी
पीक पकड़ गए थे कि शायद हार्दिक पांड्या और उनकी वाइफ के दरमियान कुछ मामलात सेट नहीं हैं, जिसकी वजह से जो है वो हो सकता है कि इन दोनों के दरमियान डिवोर्स। और एक क्रिप्टिक पोस्ट जो उन्होंने लगाई थी कि नताशा जो उनकी वाइफ है, उन्होंने इंस्टाग्राम पे कि कुछ लोग जो है वो शायद स्ट्रीट में आने वाले हैं। तो इससे भी लोगों ने बड़ा एक तंज़िया तौर पर लोगों का रद्द-ए-अमल भी सामने आया था कि आखिर क्या जो है वो अंदरूनी कहानी क्या है। इस पर तो ऐसा कोई पैगाम, तस्दीकी पैगाम नहीं आया, लेकिन ट्विटर पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही है जिसमें कुछ सहाफ़ी हैं जिन्होंने हार्दिक पांड्या की वाइफ से सवाल किया उनकी डिवोर्स के बारे में, तो जिसमें उन्होंने जवाब दिया था बहुत शुक्रिया। यानी उन्होंने कोई उससे होते हैं ना कि बंदा तरदीद करता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, या कुछ और बोलता है, इस किस्म की कोई चीज़ उन्होंने बोली नहीं है, जिसकी वजह से जो ये चीज़ें हैं तमाम ये काफ़ी सरगर्म दिखाई दे रही हैं। और बहुत सारे लोग इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने डिवोर्स के लिए अप्लाई कर लिया है। और कुछ पिक्चर्स भी जो उनकी वाइफ हैं उनकी वायरल हो रही हैं, कुछ इस तरह लगता है कि वो अपने क्लोज़ फ्रेंड के साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ दिखाई दे रही हैं, तो वो भी वायरल हो रही हैं। इसके अलावा एक और चीज़ भी खबरों की ज़ीनत बनी कि शायद हार्दिक पांड्या ने ये कुछ पब्लिसिटी स्टंट की वजह से जो है वो ख़ुद अपनी डिवोर्स की जो ख़बरें हैं वो मीडिया पर फैलाई और मीडिया को दिखाई, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इन तमाम सूरत हाल उसी वक्त क्लियर होगी जब वो ख़ुद इस चीज़ की तस्दीक या तरदीद करेंगे, अदरवाइज़ अभी तक ये र्यूमर्स तक ही महदूद है। सो ये ख़बर है इंडियन क्रिकेट टीम के हवाले से। हार्दिक पांड्या जो हैं वो मेन ऑलराउंडर समझे जाते हैं और T20 वर्ल्ड कप का ऑफ कोर्स हिस्सा भी होंगे, लेकिन उस तमाम में जो चीज़ बाजी लेगी वो उनकी पर्सनल लाइफ थी और वही आजकल ख़बरों की ज़ीनत बनी हुई है। इसके अलावा एक और ख़बर, जो बड़ी ख़बर टेनिस के लॉयल फैंस के लिए, राफेल नडाल, एज़ वी ऑल नो, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर, जिन्होंने बहुत सारे टाइटल अपने नाम किए हुए हैं और वो टेनिस की दुनिया में एक अहम मकाम रखते हैं। बड़े जो प्लेयर्स समझे जाते हैं टेनिस की दुनिया में, लोग उनको बड़ा अपना आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक जर्नी उनकी है, बेहतरीन जर्नी, जिसमें उन्होंने बहुत सारे टाइटल अपने नाम किए हैं, बड़े टाइटल अपने नाम किए हैं। जनाब वो इस दफ़ा फ्रेंच ओपन जो टूर्नामेंट जारी है उसके पहले राउंड में ही बाहर हो चुके हैं। जर्मनी के एक प्लेयर हैं जिन्होंने उनको पहले सेट में ही हरा के पहले राउंड से ही बाय कर दिया है। ये दिखने और सुनने में बड़ी अजीब सी बात लगती है कि राफेल नडाल एक बड़े और सीनियर प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर है, और इस तरीके से बड़ा जब अपसेट हो जाता है तो ऑफ कोर्स जो फैंस होते हैं वो भी, उनको भी थोड़ा धचका लगता है, थोड़े हैरान होते हैं कि उनका फेवरेट प्लेयर और बड़ा प्लेयर इस तरीके से बाहर हो गया। तो वो एक जो चार्म होता है ना उस टूर्नामेंट का, वो शायद ख़त्म हो जाता है। जिस तरह बड़ी टीम बाहर हो जाए तो एक चार्म होता है किसी भी टूर्नामेंट का, वो ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरीके से राफेल नडाल के फैंस भी मायूस तो हैं, लेकिन जिस तरीके से एक बड़े प्लेयर को इस तरीके से एक यंग प्लेयर ने शिकस्त दी है तो वो भी काफ़ी फैसिनेटिंग होता है कि एक अच्छा प्लेयर जो है आ रहा है, उसका एरा जो है वो आ रहा है। तो ऑल द बेस्ट। देखते हैं कि अब इसका आगे क्या होता है सीन, कौन कौन से बड़े प्लेयर सामने आते हैं और फ्रेंच ओपन किस साइड पे जाती है, कौन इस दफ़ा जीतता है। इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी होस्ट आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।